हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फुजोसी बबल में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के हुए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिखाया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मेरे स्टोरी लाइन्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपना थोड़ा सा तो ज़्यादा प्यार दिखा दें, ताकि मैं भी फुल हो जाऊँ हैप्पी के मारे और आप लोग को और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लॉट्स दे सकूँ। ओके, तो चलिए बिना कुछ देरी करते हैं इस स्टोरी को स्टार्ट। पिछले पार्ट में जैसे कि हम लोगों ने सुना था कि विंग और उसके विंग, यानी कि सब लोग का नाम लेना बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बोलती हूँ विंग अपने सारे दोस्तों के साथ गया होता हॉल मूवी देखने के लिए। और उस मूवी में जो किस वाली सीन होती है उसे देखने के बाद तो लैंसन और रोई इन दोनों की हालत ख़राब हो चुकी हुई थी और वो दोनों बस विंग और शाई को घूर घूर कर देखे जा रहे थे, मानो ये हमें क्या दिखा दिया, हमसे इतना बड़ा पाप करवा दिया। वैसे ये दोनों विंग और शाई को घूरे जा रहे होते। वो दोनों बेचारे यही सोच रहे थे, अरे यार हमने किस ग्रह के लाए हुए इंसान को अपने दोस्त बना लिया। और पीछे से उसके बाकी सारे दोस्त भी पहुंच जाते। यहीं पे इस स्टोरी का एंड होता था। तो अब आगे सब लोग बस यही सब यानी कि न्यू हुसैन, वेनिंग, शाओ शिनचैन और शुयांग, ये चारों के चारों आकर बस इन चारों की नज़रों में जो तीरंदाजी हो रही थी वही देख रहे थे और कह रहे थे यार ये अब इन लोग को क्या प्रॉब्लम है। इस पे विंग और शाई वो दोनों तो चुपचाप थे, मगर मगर रुई और लैंजन वो दोनों का मूड थोड़ा ख़राब दिख रहा होता है। इस पे न्यू हुसैन कहता अरे यार क्या हुआ तुम लोग को, चलो चलते हैं थोड़ा आइसक्रीम उस्क्रीम खाते हैं, मज़ा आएगा। वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग अपने अपने फ्लेवर का आइसक्रीम लेते हैं और खा रहे होते हैं। भी वहाँ पे कुछ बदमाश लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं लैंजन और रुई, न्यू हुसैन और शाओशिनचैन ये चारों ओमेगास को देखते हुए, ओ माय गॉड क्यूटीज़ की यहाँ पे आज तो भीड़ लगी पड़ी है, क्या बात है। और क्यूटीज़ को क्यूट क्यूट वाले आइसक्रीम ही पसंद है, क्योंकि उनके आइसक्रीम सेम कलर के, जो पिंक कलर के थे, जो कि स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर था, और इसी वजह से वो लोग उसे बोल रहे होते हैं। विंग और न्यू हुसैन वो लोग तो थोड़े दूर जाके खड़े हुए थे। वो चारों अल्फा थे, इसी वजह से उन लोगों ने सोचा था कि क्यों ना थोड़ा बहुत ड्रिंक व्रिंक ले लिया जाए। हॉल के बाहर आराम से ड्रिंक मिल रहा होता है, जो कि बियर वर था, सोजू। वो लोग उसे लेने के लिए थोड़े दूर गए होते हैं। ये लोग यहाँ पे अपना आराम से आइसक्रीम एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे वो जो बदमाश अल्फाज थे जो हॉल से ही बाहर निकले थे, वो उन चारों को घेर लेते हैं और उनके साथ थोड़ा बहुत बदतमीजी करने लगते हैं। इन सब को देखकर तो रूही बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि पिछली बार भी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो लैंसन के पीछे जाकर छुप जाती है, कहती है गगा गगा ये क्या हुआ, ये लोग कौन है गगा, वो सब कहाँ हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है, लैंसन के पीछे जाकर छुप जाती है। उसे बहुत ही टाइटली पकड़ के रखी थी। उधर न्यू हुसैन और शाओ शिनचैन वो दोनों आगे आते हैं और उन सबको देखते हुए कहते हैं कि तुम लोग को लगता है जीने की उम्मीद नहीं है, इसलिए वजह से तुम लोग यहाँ पे आए हो। क्या मैं तुम्हारे हड्डी पसली तोड़ने के लिए किसी को बुलाऊं। इस पे वो लोग कहते हैं ओ माय क्यूटीज, इतना ज़्यादा हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं ना। हम तुम्हें कोई हर्ट करने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो बस तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट करना चाहते हैं और तुम भी इंजॉय करना, हम बहुत ही ज़्यादा तुम्हें इंजॉय कराएंगे। वो इतनी ज़्यादा डटी डटी टॉक्स कर रहे होते हैं कि न्यू हुसैन और शाओ शिनचैन उनका तो खून खौलने लगता है और वो उन लोग को बहुत ही गुस्से में घूरने लगते हैं और उनसे कहते हैं लगता है तुम लोग अपना आज मरने का पूरा इरादा बनाकर आए हो, इसी वजह से तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। वो लोग तो बदमाश मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उनके चारों राउंड चक्कर लगा रहे होते हैं। ऐसे वो लोग यानी कि सॉरी शाओ शिनचैन, न्यू हुसैन, वांगजी और रुई ये चारों के चारों एक सर्कल में आ चुके होते हैं। उन चारों की पीठ एक दूसरे से सट गई होती है और वो जो 4-5 लड़के थे जो कि उनके सर्कल में राउंड राउंड घूम रहे होते हैं और उन चारों को देख देख के कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यू हुसैन, विंग
वेन्निंग और शाई वो चारों के चारों तो बियर लेके खूब मज़े कर रहे होते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड यार, यहाँ की सच में बियर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा आ गया। और वो लोग खूब मज़े में साइड में पी रहे होते क्योंकि वो लोग वहाँ पे नहीं आना चाहते थे, खासकर न्यू हुसैन और वेन्निंग, क्योंकि वो दोनों को अच्छे से पता है वो जब भी ड्रिंक व्रिंक कर लेते हैं उस दिन न्यू हुसैन और शाओ शिनचैन वो दोनों ही उन दोनों का मार मार के बैंड बजा देती है। इसी वजह से वो लोग अपने ओमेगा के सामने शरीफ बनना चाहते थे, इसलिए वो लोग वहाँ पे पीने के लिए नहीं जाते हैं। और अभी और शाई वो दोनों भी अपने दोस्त का ही साथ दे रहे होते हैं, वो लोग वहाँ पे बैठ के मज़े में पी रहे होते हैं। मगर यहाँ पे इन चारों की हालत ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि वो अल्फाज कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट हो रहे होते हैं उनके ऊपर। न्यू हुसैन जो कि अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है इन लोग से, उसे डर भी लग रहा होता है मगर वो सहने वालों में से तो नहीं था। वो ज़ोर से चीख मारता है, वेनिंग, शोयांग, विंग, शाई यहाँ पे आओ जल्दी। वो इतनी ज़ोर से चीख मारता है कि विंग के पास ये चीख पहुंच जाती है और वो कहता है अरे ये तो न्यू हुसैन की आवाज़ है, क्या वो किसी मुसीबत में है, जल्दी चलो। और वो लोग वहाँ से आने लगते हैं, वो लोग आते हैं तब तक यहाँ ये सारे अल्फाज उन ओमेगास के हाथों को पकड़ के रखा होता है और उनसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे होते हैं, ऊपर से बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स भी पास कर रहे होते हैं। विंग और शाई जब ये दोनों ये देखते हैं तो उनका गुस्सा हाइपर हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ शुयांग और न्यू हुसैन वो भी पीछे से पहुंच चुके होते हैं और ये चारों के चारों गुस्से में तमतमा रहे होते हैं। वो जल्दी से वहाँ पे आते हैं और एक एक अल्फ़ा को पकड़ के इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि उनकी किसी की हाथ टूटी, किसी की दांत टूटी, किसी के पैर टूटे, किसी का सिर फूटा। ऐसे कूटे पीटे एक कोने में पड़े हुए होते और फिर वो लोग हम सबको पकड़ते हुए कहते हैं क्या वो लोग ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं। और वो लोग बस सबको चेक कर रहे होते कि वो चारों मेरा ठीक ठाक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं, चारों सही सलामत है। लेकिन रोई वो बहुत ज़्यादा डर चुकी हुई थी। वो जब शाई को देखती है तो वो तो उसे बहुत ही टाइटली हक कर लेती है और कहती है कि वो लोग फिर से वो लोग फिर से वो करने वाले थे। वो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, आप कहाँ गई थी। वो फिर वो मुझे मेरे साथ वो ऐसे ही इतना ज़्यादा घबरा रही होती है कि उसे आवाज़ें भी नहीं निकल रही होती है। रूही को ऐसे देखकर शाई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसका तो मन कर रहा होता है कि वो सच में इन सबको ज़मीन में गाड़ दे, मगर वो वहाँ पे खुद को कंट्रोल करती है। वहीं दूसरी तरफ लैंस है जो कि वो भी काफ़ी हद तक डरा होता है। विंग को जब देखता है तो वो भी हक कर लेता है क्योंकि विंग के बाहों में जो उन लोग को इतना विंग के बाहों में लैंसन को इतना सुकून मिल रहा होता है कि उस तो वो तो सब चीज़ को भूल ही जाता था। और इधर रोई वो भी शाई को बहुत ही टाइटली हक कर लेती है, उसे भी बहुत ही सुकून मिल रहा होता है सही के बाहों में। उसे इनसिक्योर फील हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी जैसा सेफ जोन उसे वहाँ पे मिल रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी वहाँ पे वो दोनों वजह उसे हक करके खड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ न्यू हुसैन को मैंने वो भी उसे पूरी तरफ चेक करता है घुमा घुमा के कि न्यू हुसैन ठीक तो है ना। न्यू हुसैन कहता है मैं ठीक हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। वेनिंग जब न्यू हुसैन को सही सलामत देखता है तो वो उसे खींच के गले लगा लेता है और उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे तुम लोग को छोड़ के यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। वहीं शाओ शिनचैन वो भी थोड़ा बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वो अल्फा ने शाओ शिनचैन का भी हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा हुआ होता है। शुयांग उसके हाथों को देखता है जहाँ पे लाल लाल निशान थे, इवन उसके ये हाथों पे नहीं, चारों बल्कि ये जो 3 ओमेगास थे इनके हाथों में भी लाल लाल निशान थे। चारों ओमेगास के हाथ पे लाल लाल निशान हो चुके थे और जब वो चारों अल्फाज ये देखते हैं तो उनका गुस्सा और ज़्यादा हाइपर हो जाता है। लेकिन वो यहाँ पे ज़्यादा पंगा नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो अपना रेपुटेशन ख़राब नहीं कर सकते थे यार, ये बहुत बड़ी बात हो जाती अगर पुलिस वुलिस का चक्कर लग जाता तो। इसी वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग और शाई वो दोनों ही रूई और लैंसन को अपने अपने बाइक के पीछे बैठा लेते, उसे कहते हैं कि उसे कार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और
ड्राइवर को कहते हैं कार लेकर आने के लिए। वो लोग वापस वही अपार्टमेंट में आ जाते हैं जहाँ वो लोगों ने रुका हुआ था। वहाँ पे वो लोग कुछ देर तक बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं। लेंजन और रुई वो दोनों भी वहीं पे बैठे हुए थे। विंग और शाई वो उन दोनों को शांत कराते हैं, कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब सब ठीक है। वो लोग कुछ देर तक वहीं पे रेस्ट करते हैं। उसके बाद वो लोग फिर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेंजन जब जा ही रहा होता है तो विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है लेंजन। लेंजन पीछे पलट के देखता है तो विंग जैसे उसे कुछ कहना चाहता था। लेंजन भी उसके कहने का वेट कर रहा होता है, लेकिन विंग थोड़ा सा हड़बड़ा रहता है कुछ, यानी कि उसे थोड़ा सा हिचकिचाहट फील हो रही होती है बोलने से। विंग को ऐसे देखकर लेंजन कहता है क्या हुआ विंग, तुम्हें कुछ कहना है? तो विंग जो कहना चाहता था, जो उसकी हिचकिचाहट हो रही थी, वो फाइनली बोल ही देता है कि विंग कि लेंजन क्या मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा? लेंजन जो विंग की तरफ देखता है और वो बिना कोई सवाल जवाब किए वो विंग को कॉन्टैक्ट नंबर दे देता है। इससे तो विंग चौंक जाता है क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा होता कि एक ही बार में विंग लेंजर उसे कॉन्टैक्ट नंबर दे देगा, मगर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी था। वो उसे ले लेता है और उसको एक अलग ही नाम से उसे सेव कर लेता है। फिलहाल उसने किस नाम से सेव किया था उसे नहीं दिखाया जाता है। उधर रोई वो भी शई को देख रही होती है, मानो जैसे वो भी उससे नंबर लेना चाहती हो। शई भी समझ जाती हो, कहती ले लो कोई बात नहीं है। वो दोनों भी नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। शई भी उसका नाम किसी अलग ही नेम से क्या कहते हैं यार सेव कर लेती है और वो उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। और रूही उसने भी किस नाम से सेव किया था नहीं पता, मगर वो उसे भी देखकर वो छोटी सी स्माइल करती है और वो फिर सबको बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है। शई जो कि बस देख रही थी उनके कार को वहाँ से जाते हुए। तब लेंजर उसके सॉरी विंग उसके पीठ पे मारते हुए कहते हैं क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा घूर रही थी उस ओमेगा को, क्या पसंद आ गई? इस पे वो कहती है अच्छा। और आपको वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर क्या कहते हैं यार वी चांग से का कॉल आ जाता है। वो उसे कॉल कर कर ऑफिस में बुलाते हैं। वो दोनों वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं। ऑफिस में जो वी चांग से बैठे हुए होते हैं और वो विंग और शाई की तरफ देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि विंग शाई मुझे लगता है कि अब हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत हद से ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इस पर वो दोनों कहते हैं डैड हम उनको यानी कि उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी जड़ जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पीछे आखिर किसका हाथ है। हमें थोड़ा और टाइम लगेगा। इस पर वी चांग से कहते हैं कि वी जो भी करना है जल्दी करो। शाही तुम भी अगर जो कुछ भी करना चाहती हो जल्दी करो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। वो दोनों भी ओके कह देते हैं और वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले थे। तभी वी चांग से उन दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं कि वी शाय तुम दोनों को उसके बच्चों को ढूंढना ही होगा, चाहे जो हो जाए। तुम्हें पता है ना कि उसके बच्चे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे, ना जाने वो दोनों कहाँ हैं। और उसका अल्फ़ा वो भी हमें कोई आइडिया ही नहीं है उसके अल्फ़ा के बारे में, और बस इतने पता है कि उसके 2 बच्चे थे और अब न जाने वो लोग कहाँ हैं, कौन है, हमें इतना तक नहीं पता। प्लीज़ तुम लोग जल्दी उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम कितना ज़्यादा वरीड है उन लोग के लिए। इस पे वो कहते हैं विंग कहता है हाँ डैड हम कोशिश कर रहे हैं, बस थोड़ा सा और उसके बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे कि आखिर आंट के हस्बैंड कौन थे और उनके बेबी जो थे वो कौन है। हम जल्दी ही उनके पास पहुँच जाएंगे, बस थोड़ा सा और वक्त लगेगा। वी चांग से ओके कह देते हैं और कहते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारा काम निकालो। हमें पता है कि हम यानी कि मुझे पता है कि मैं तुम दोनों पे बहुत ज़्यादा ही बर्डन दे रहा हूँ, मगर मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हर चीज़ को हैंडल कर लेंगे। और वो अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हैं, विंग और शाई की तरफ। विंग शाई जो कि एक स्माइल करते हुए अपने फादर की तरफ देखते कहते हैं डोंट वरी डैड हम सबको संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा काम और है इसलिए हम शांति से बैठे हुए हैं। एक बार बस हमें पता चल जाए उसके बाद उनका दुनिया से तो ऐसे टिकट कटेगा
कि वो लोग कभी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ऐसे उन्हें हम इस दुनिया से गायब करेंगे। अब बस थोड़ा सा और इस वजह से हम शांत हैं, वी जंग से भी ओके कह देते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों को देख कर साफ लग रहा था वो दोनों बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। सबसे ज़्यादा तो विंग विंग जो कि हद से ज़्यादा सीरियस था और वो कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। उसे ऐसे देखकर शाई कहती है, भाई लगता है आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ज़्यादा टेंशन मत लो वरना फिर हमें अब यानी कि जितना टेंशन लोगे हम उतना ही उस चीज़ से दूर हो जाएंगे। इसलिए रिलैक्स रहकर अगर सब चीज़ को हैंडल करेंगे तो सब कुछ अच्छे से होगा। विंग अपनी बहन की तरफ देखते हुए ओके कर देता है और वो फिर आप लोग घर के लिए वो लोग निकल जाते हैं। घर पहुंचते हैं तो उनकी मदर का जो कि चहकता हुआ फेस दिखता है। वो लोग अपनी मदर के इस हैप्पी वाले फेस को देखकर भी हैप्पी हो जाते हैं और वो लोग जाके अपनी मम्मा को हक कर लेते हैं। कांग्रेचुलेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी, उन दोनों के फोन पे किस करते हुए कहती है, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों का वेट कर रही हूँ। वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। जब फ्रेश होके नीचे आते हैं तो देखते हैं कांग्रेस जो कि वहाँ पे बैठी हुई है और वो दोनों वहाँ पे जाकर बैठ जाते हैं। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए उनके आज का पूरा सब कुछ पूछती है, उनके आज का दिन कैसा गया। वो लोग ही बहुत ही प्यार से अपने मम्मा को सब कुछ बता रहे होते हैं और उसकी मदर भी उसे कहती है कि वो उसने ये किया वो किया, यानी कि घर के काम वाम जो सब था, नया नया कुछ चीज़ जो डेकोरेट वेकोरेट करना था वो अक्सर यही सब करती रहती थी। और गार्डन में नए नए फ्लावर्स लगाना, बस वो इसी सब चीज़ को दिख रही होती है। वो लोग बहुत ही हैप्पी होते हैं। उनका दिन अब ऐसा ही बीत रहा होता है। विंग तो लैनचैन को इतना ज़्यादा तंग किया करता था कि लैनचैन तो फ्रस्ट्रेट ही हो जाया करता था, मगर वो विंग को कुछ नहीं कहता था क्योंकि उसे ज़्यादा बोलना पसंद ही नहीं था। इसी वजह से वो ज़्यादा विंग से बहस भी नहीं करता था। विंग जब भी उसे कोई चीज़ यानी कि उसके साथ कुछ फुलाट वुलाट करता, विंग की बातें सुनकर लैनचैन उसे सेमलेस परवट शट ऐसा ही बोलता और फिर वो वहाँ से चला जाता और विंग बेचारा पीछे पाउट करता रह जाता कि यार प्लीज़ यार मान तो जाओ। और उसे देखते जो कि बहुत ही प्यार से लैनचैन को देखता, यानी कि हमारे मेल लीड को जिसको हल्का प्यार का तो एहसास हो रहा है जो कि अपने मेगा के लिए। और वो बहुत ही प्यार से लैनचैन को देख रहा होता है जाते हुए। वही लैनचैन जो कि जा रहा था, उसके होठों पे एक छोटी सी स्माइल थी और वो बस हल्का सा फेस टर्न करके ऐसे देखता है जैसे विंग को पता न चले कि लैनचैन उसे देख रहा हो। लैनचैन वहाँ से चला जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विंग और सॉरी शई और रूई, उन दोनों की केमिस्ट्री तो कहीं और ही जा चुकी हुई होती है। रूई जो कि वॉशरूम में गई हुई थी और वो अपना वॉशरूम का जो काम था वो कर उड़ के जब बाहर निकलती है तो उसको एक हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। रूई तो इसे बहुत ही ज़्यादा घबरा ही जाती है और वो जब अपना फेस ऊपर करके देखती है तो सामने वाले पर्सन को देखकर उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही है। कहते ओह तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता। और वो उसके कानों में इतने ज़्यादा सेडेक्टिवली बोलती है कि रूई तो पूरा रेड रेड हो जाती है, उसके पूरे हाथ मुँह कान रेड रेड हो जाते हैं। और उसे ऐसे देखने के बाद उस सामने वाले पर्सन तो इतना ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, यानी कि वो अपना पूरा बत्ती से दिखा रही होती है। रूई तो उसे बस देखती रह जाती है, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस पर्सन की स्माइल। और वो उसके होठों पे अपने हैंड यानी कि अपने थंब को फेरते हुए कहती है कि हंसते हुए अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। इस पे वो कहते हैं अच्छा तो तुम्हें मेरी स्माइल पसंद है। कहते हैं और क्या पसंद है। कहते हैं आपके आपके आँख में बहुत ही ज़्यादा प्यारे सिल्वर कलर के आपकी आइज़ और आपके लिप्स के नीचे का ये मोल ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और वो उस पर एक छोटा सा किस कर लेती है इस पर। वो तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि उसने अभी तक इसे किस नहीं किया था। और कहती है ओह तो उस दिन हॉल में देख के तो बहुत ही ज़्यादा मुंह बना रही थी कि ऐसे क्यों दिखा दिया मैंने तुम्हें और अभी ये वही हरकत कर रही हो। इस पर कहती है उस दिन की बात अलग थी, आज की बात अलग है, आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आपको पता है ना कि मैं। इस पर वो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है ठीक है, तो क्या मैं तुम्हें कर सकती हूँ किस। और उस पर वो कहती है
आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस उसे इतना ही सुनने भर की दे रही थी कि वो उसके लिप्स पे टूट पड़ती। उन दोनों का किस इतना ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट था कि बस हल्के हल्के किस की साउंड आ रही होती है। वो दोनों उसे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। उन दोनों की बॉडी में एक अलग सा ही सेंसेशन दौड़ रहा होता है और वो दोनों बस एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। वो एक लॉन्ग टाइम से बस एक दूसरे को किस करे जा रहे होते हैं। तभी वॉशरूम में किसी के आने की आहट होती है और वो दोनों जो किस में डूब चुके होते हैं वही किस से कहीं और ज़्यादा आगे बढ़ने ही वाले थे कि उन्हें किसी के आने की आहट पता चलते वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और फिर रुई उसे धक्का मारती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा चुकी थी। उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि वो ये सब भी कभी किसी के साथ करेगी और वो वहाँ से भाग जाती है। इस पे वो पर्सन जो कि उसके साथ थे वो एक आईब्रो रेज करते हुए कहती है ये क्या था, और वो भी अपना सिर हिलाते हुए बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जो कि लेंचन के सामने बैठा हुआ था और वो लेंचन को बस घूरे जा रहा होता है। मतलब इस पर्सन को मेरे रहने से कोई फ़र्क पड़ता है कि मतलब नहीं। वो बस लेंचन को घूरे जा रहा होता है और कहता है लेंचन मेरी बात सुनो ना। लेंचन एक नज़र उठा के उसको देखता है फिर अपना स्टडी में खो जाता है। यानी कि वो लोग लाइब्रेरी के कोने में बैठे हुए होते हैं और विंग जब भी उसे कुछ कहता है लेंचन हम लोग लाइब्रेरी में हैं, और ऐसे कह के वो उसे शांत करा देता। विंग बेचारा पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो कहता है ये क्या है यार, मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अनरोमांटिक पर्सन ही आना था। और कहता है लैन प्लीज़ मेरी बात सुनो ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। तो इस पर कहता है हम लोग लाइब्रेरी में हैं, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, मुझे स्टडी करनी है। और वो फिर अपना स्टडी करने लगता है। इस पर तो विंग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपने स्टडी पे ही फोकस करो। और वो वहाँ से चला जाता है। इस पर लेंजन छोटी सी बहन करता है यानी कि इस बंदे के दिल में भी कुछ कुछ है, मगर ये हमारे बेचारे पुअर विंग को परेशान करके रखा हुआ है। ठीक है अभी परेशान कर लो, बाद में बहुत ही ज़्यादा विंग आपको परेशान करेंगे बेड पे। ओके लेंजन का यार मैं भी ना बोलो, यानी कि लेंजन स्माइल कर रहा होता है एक छोटी सी, उधर से विंग चला जाता है मुंह फुला के। और वो जब जा रहा होता है तभी उसे किसी से टक्कर हो जाती है और कहती है कौन है, किसकी मती मारी गई है जो मेरे सामने आ रहा है। और सामने वाले पर्सन को देखकर वो चुपचाप हो जाता है क्योंकि सामने कोई और नहीं उसकी गुस्सैल खड़ूस बहन थी। और वो अपने भाई का घूर घूर कर देख रही होती है। कहती है क्या है मतलब आप ही ऐसे चल रहे हो मुझे बोल रहे हो। कहते हैं यार मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, कोई तो मुझे कोई सजेशन दो ताकि मैं उसे पटा लूँ। इस पे विंग की तरफ शाही देखती हुई कहती अच्छा किसको पटाना है। इस पे विंग उसको एक तिरछी नज़रों से देखते हुए कहता है अपना मुंह बंद कर लो, तुम्हारा काम तो बन गया, अपने इस गरीब भाई का भी कुछ सोच ले बहन, प्लीज़ कोई तो सजेशन दे ताकि वो भी मुझसे पट जाए। इस पे वो कहता है ओहो गगा आप इतने ज़्यादा डम क्यों हो, आपको नहीं पता क्या आपका ओमेगा आपको थोड़ा परेशान कर रहा है, तो क्यों ना आप भी उसे परेशान करो। इस पे विंग कहता है कैसे परेशान करूँ वही तो समझ में नहीं आ रहा। इस पे विंग कहती है ओहो गगा आप उसकी तरफ कुत्ते की तरफ कुत्ते का पूंछ बन के ही घूमना बंद करो, ठीक है ना। यानी क्या उसके पीछे पीछे घूमना बंद करो एक लॉस्ट पपी की तरह। अब आप उसे थोड़ा सा जेलस फील कराओ ताकि वो खुद आकर आपसे लव कन्फेस कर दे। इस पे विंग कहता है अरे यार मैं उसका कहीं जेलस करवाने के चक्कर में अपना घर बनने से पहले ना तोड़ फोड़ लूँ, तुम अपना मुंह बंद कर लो, ये क्या सजेशन मुझे दे रही हो। इस पे सही कहती है ओहो गगा आप तो सच में डम भी रह जाओगे, मैं आपको एक इतना अच्छा सा सजेशन दे रही हूँ और आप मुझसे ही उल्टा बोल रहे हो। ठीक है मुझे कुछ नहीं बोलना, आप अपने काम से मतलब रखो, मैं जा रही हूँ, मेरा ओमेगा मेरा वेट कर रहा होगा। और वो वहाँ से मुँह चिरा के चली जाती है। लेंज यानी बीइंग वो तो बस अपने बहन को ही देखते रहता है। इसके नखरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए जब से इसको इसका ओमेगा मिल गया। मेरा ओमेगा कब मिलेगा मम्मी मेरी मदद कर दो ना। और वो मुँह बना रहा होता है, एक कोना पे जाके बैठ जाता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। फिर वो सोचता है क्या उसको सही के आइडिया पे काम करना चाहिए। फिर वो कहता है कहीं और गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन वो क्या ही करे। वो देखता है कि लेंजन लाइब्रेरी से बाहर निकल कर जा रहा है दूसरी साइड। वो जल्दी से जाता है लेंजन की तरफ और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है लेंजन प्लीज़ मेरी बात मान लो ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत 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 ही ज़्यादा। इस पर लेंजन कहता है मैं क्या करूँ, मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ।
और मेरा हाथ छोड़ो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी विंग कहता है चिल्लाते हुए, अच्छा तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर मैं दूसरा ओमेगा चूज़ कर लूँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी ना। इस पर एक पल के लिए लैन का वहीं पे रुक जाता है, लेकिन वो फिर वहाँ से चला जाता है और कहता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो अपने मन में ही ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर भी वो तो बस अपना दिमाग में अब कहते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। वो लोग फिर अपने घर के लिए जा चुके होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी उनका कॉलेज का फिर से चल चुका होता है स्टडी, यानी कि उनका कॉलेज का रूटीन फिर से चल रहा होता है। बेचारा हमारा विंग 2-3 दिन से लगातार लेंसन को ऐसे ही पटाने की कोशिश कर रहा है, मगर लेंसन है कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। आज विंग अपने घर पे मुंह हाथ कान फुलाए बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पे शई आ जाती है और कहती है क्या हुआ भाई, कोई तो कुछ सजेशन मुझे चाहिए तो बोलो, लो मैं तुम्हें बता दूंगा ना। तो वो कहती है तुम्हें मुझसे सजेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ जाके अपने ओमेगा से बात करो। विंग की ऐसी बात सुनकर शई कहती है आपसे तो बात करना ही बेकार है। मॉम मॉम मुझे मेरा चॉकलेट वाला मिल्क शेक चाहिए मम्मा। तो कहती है हाँ ला रही हूँ ना, बस 2 मिनट रुक जाओ। और वो ऐसी फिर बैठ जाती है और वो अपने भाई को बस ऊपर से नीचे तक घोड़े जा रही होती है। लगातार उसको बस ऊपर से नीचे तक चेकआउट कर रही होती है, मानो कि वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है। तभी विंग उसको ऐसे देखते हुए कहता है क्या है, मतलब तुम ऐसे मुझे क्यों घूर रही हो। इस पर वो कहती है ओहो गगा अब क्यों हमेशा मुझ पे डोमिनेट करने की कोशिश करते हो। पता है आप मुझसे 2 मिनट बड़े हो, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमेशा मुझे अपने से नीचे छोटी करके छोटी समझ के हमेशा मुझे दबाने की कोशिश करो। मैं बस ये सोच रही हूँ कि आप में कौन सी कमी है जो लेंसन आपको पसंद ही नहीं कर रहा। वही तो मैं चेकआउट कर रही हूँ कि आपको ऊपर से नीचे कोई कोई कमी उमी तो नहीं है आप में, जो लेंसन जो आपको पसंद ही नहीं कर रहे हैं। और वो बस यही बोल रही होती है। इस पे विंग बेचारा जो ये उसके ईगो को हट होता है, वो कहता है इसकी तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझ में कमियाँ निकालने की, कौन सी कमी है, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ, मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा मस्कुलर है, मेरी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आखिर क्या कमी है मुझ में, हाँ तुम मुझे बताओगे। इस पर विंग कहती शई कहती हाँ हाँ सब कुछ तो ठीक है, पर वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको रिजेक्ट क्यों कर रहा है, कोई तो कमी होगी। और वो ऐसे ही करके अपना मुंह हाथ बना रही होती है। इधर विंग का पारा हाई 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 बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है और वो शई को घूर घूर कर देख रहा होता है। तभी उनके घर का डोरबेल रिंग बजता है और वो लोग देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। जब लोग उस साइड देखते हैं तो इतने ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि वो लोग तो दौड़ के जाके उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं शिजे आप आ गई, आपको इतना टाइम क्यों लगाया आपने आने के लिए, हमने हमको कितना ज़्यादा मिस किया शिजे। और वो लोग ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। अब हम उसे देखते हैं, वो कहती ओहो मेरे प्यारे प्यारे लिटिल ब्रदर सिस्टर, हम बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, सच में बहुत टाइम लगा दिया तुम लोग से मिलने आने के लिए। तभी पीछे से उसके अंकल आते हुए कहते लू अंकल, कहते हैं मेरा बच्चा तुम लोग ठीक तो हो ना। इसमें वो कहते हैं ऑफ कोर्स अंकल हम ठीक है। मॉम मॉम देखिए लू अंकल आए हैं। उसके मम्मा पीछे आए यानी कि आती है तो देखते हैं कि उसके दूर के चचेरे भाई हैं जो कि लू है, और वो वही आए हुए हैं और वो उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है आइए गगा आप बैठिए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तभी वो कहते हैं कुछ नहीं बायलू, तुम सबसे मिलने की जिद कर रही थी, इसी वजह से मैं इसे आप तुम लोग से मिलाने के लिए लाया हूँ। और वो देखती हो ओ मेरी बच्ची कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हो, ओ माय गॉड। और वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ पे बायलू की एज कम से कम 20-21 साल के, यानी कि वो लेंजन के साथ की है। ओके, इसी वजह से विंग और शई वो दोनों इसे शिजे बुला रहे थे, क्योंकि बेचारा हमारा विंग जो कि अभी 18 साल का ही है, 18-19 साल की एज का ही दोनों की दोनों है। और वो लोग बायलू को आराम से बैठाते उठाते वो लोग खूब ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं अपने शिजे को यहाँ देखने के बाद। बहुत ही लंबे अरसे के बाद उन लोगों ने अपने शिजे को देखा, और बायलू वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं अपने लिटिल ब्रदर सिस्टर को देखकर। वो लोग बैठ के बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ही बातें करते हैं। बायलू को विंग थोड़ा सैड सैड लग रहा होता है। वो कहता है क्या हुआ मेरे लिटिल ब्रदर को, वो इतना ज़्यादा सैड सैड क्यों साउंड कर रहा है। इस पर विंग कहता है कुछ नहीं शीजिए, बस एक ओमेगा है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। इस पर सही कहती हाँ हाँ देखिए आपकी इस भाई में
कितनी कमी है जो ओमेगा इसकी इतना ज़्यादा वो उसके आगे पीछे घूमता रहता है बिल्कुल एक लॉस्ट पपी की तरह, मगर वो ओमेगा बिल्कुल भी भाव ही नहीं देता है। कितना बुरी बात है। और वो ऐसे करके विंग का मजाक उड़ा रही थी। विंग तो उसको घूर कर मतलब खूनी भरी नज़रों से देख रहा था, मानो उड़ा लो, अभी तुम्हारा टाइम है, इसलिए वजह से मेरा मजाक उड़ा लो, बाद में मैं भी देख लूँगा तुम्हें। और वो उसे घूर कर देखता है। इसमें बाइलू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, वो कहती है अरे यार, सच में मेरे भाई को किसी ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा हैंडसम हो गया कि मुझे लगा कि इसको कोई भी ओमेगा रिजेक्ट ही नहीं कर सकता, मगर कौन सी ओमेगा है जो इसे रिजेक्ट करी, मैं भी उसे ज़रूर देखना चाहूँगी। और इस पे सही कहती है, ज़रूर शीजिए। और वो ओमेगा आपकी ही एज का है। और वो भाई उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके पीछे पड़े हुए हैं, मगर वो ओमेगा जो कि भाई को बिल्कुल भी अटेंशन पे ही नहीं करता, वो हमेशा भाई को रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मगर वो भाई का बॉयफ्रेंड बनने को रेडी ही नहीं है। और वो फिर से पेट पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। विंग बेचारा उसका मोह मोह हो जाता है। और बाइलू और शई वो दोनों तो जो बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं, विंग का बेचारा का इतना ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे। तभी वहाँ से कान से सराहना आते हुए कहती है, तुम दोनों शैतान एक साथ मिले नहीं कि मेरे बेचारे बच्चे की मजाक उड़ा के रख दी। कोई बात नहीं है मेरा बच्चा, ऐसा कौन सा ओमेगा है जिसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। उस ओमेगा की आंखें खराब हो गई, इसी वजह से मेरे इतने हैंडसम बच्चे को रिजेक्ट कर रहा है। और वो ऐसे ही करके विंग को शांत करा रही होती है। विंग बेचारा वो तो रोए रोए जैसा हो गया था, अपनी मम्मा को देखकर कहते, मम्मा देखो नहीं है शीजी अभी मेरा मजाक उड़ा रही है। और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते जो कि पूरे मगरमच्छ वाले थे। और वो ऐसे ही बोल रहा था। इस पे कंसेशन जो कि बाइलू को और शई को दोनों को ही डांटने लगती है झूठी मूठी, ताकि विंग बेचारा शांत हो जाए, क्योंकि ये लोग तो अभी छोटे छोटे बच्चे ही 18 साल के नन्हे नन्हे बच्चे ही थे उनके नज़रों में तो। और इसी वजह से वो सबको शांत कराती हैं वो लोग विंग। और वो विंग जो कि अभी भी मुंह बनाए हुआ होता है, बाइलू और शई वो दोनों किसी भी तरह से अपने हंसी को रोकते हैं। और वो लोग कुछ देर तक ऐसी बातें करते, तब हमें पता चलता है कि बाइलू यहाँ कुछ ही देर तक रुकेगी शई के साथ, यानी कि शई विंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। विंग जो कि अभी भी अपना मुंह हाथ कान फुलाए बैठा हुआ होता है, और बाइलू उसके पास जाके कहती मेरा लिटिल ब्रदर क्यों परेशान है, प्लीज़ इतना सीजे से नाराज़ मत हो, सीजे को बस थोड़ा सा हंसी आ गई थी, ओके। और वो विंग को शांत कराती है। विंग भी मान जाता है, कहता है ठीक है, पर मेरा आपसे आज से मजाक मत उड़ाना। कहता है ठीक है मेरा लिटिल बाबा, मैं आपसे मजाक नहीं उड़ाऊंगी, ओके। शई वो जो दूसरी साइड बैठी हुई थी, वो जब देखती है कि बाइलू विंग को मना रही है, तब तो उसके दिमाग में एक अलग सा ही खुराफाती सा आइडिया आ जाता है, और वो दौड़ कर जाकर उन दोनों पे छपक जाती है, यानी कि विंग और बाइलू के पास। वो दोनों के दोनों इस अंदर को कैच कर लेते हैं, वरना इसका तो मुंह हाथ कान सब फूट जाता। और वो कहते हैं तुम ऐसे कूद फान क्यों कर रही हो, और ऐसे क्यों कूदी हमारे ऊपर, तुम्हें चोट लग जाती थी। और विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है शई के ऊपर। शई कहती है भाई भाई भाई, आप टेंशन मत करो, मुझे आपके दर्द का इलाज मिल गया, इसी वजह से तो मैं आपके पास आई हूँ। और मेरा ये दिमाग देखा कितना तेज है, मेरे पास इतना भयंकर वाला आइडिया है कि अब आपका ओमेगा आपके पास कूदते फानते दौड़ते गिरते पड़ते सब आपके पास पहुँच जाएगा, और आपके पास आने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा छटपटाएगा। इस पर विंग कहता है अच्छा, और ऐसा कौन सा आइडिया तुमने सोचा है, तुम्हारा आइडिया इतना ज़्यादा भयानक और होता है कि मेरी हालत और ख़राब हो जाती, अगर कुछ आइडिया ऐसा बताया ना तो मैं सच में इस बार तुम्हारी चुटियाँ काट दूंगा। इस पर कहते हैं भाई भाई भाई, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं आपके लिए आइडिया लाई हूँ, आप मुझसे ऐसी बेकार सी बातें करो। शिव जी देखो ना आपका लिटिल ब्रदर कैसा है, वो मुझ पे जुल्म कर रहा है। इस पर बाइलू कहती है अरे यार तुम लोग शांत भी हो जाओ, विंग शांत हो जाओ, ये तुम्हारी ही भले के लिए तो बोल रही है, एक बार आइडिया सुनने में क्या ही जाता है। उसके बाद शायद जो कि एक आइडिया बोलती है, इस पर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, और वो कहती है शायद, इस पर सही कहती है क्या मैंने बिल्कुल सही कहा, ये आइडिया बिल्कुल काम करेगा। वो कहती है क्यों शिजे मैंने सही कहा ना, तो इस पर बाइलू कहती है ओ माय लिटिल सिस्टर यू आर सो इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही, तुमने बहुत ही अच्छा किया, ये काम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस पर मैं फुल गारंटी के साथ कह रही हूँ कि इसका ओमेगा सच में इसके पास गिरते पड़ते पहुँचेगा। और वो दोनों हाई फाई करते हैं, और विंग तो बस बड़ी बड़ी आंखें करके अपने दोनों सिस्टर को देख रहा होता है, और कहता है बिल्कुल नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। कहते हैं चुप, हम ऐसे ही करेंगे। और दोनों के दोनों ऐसे अभी बोल रहे थे जैसे वो उनकी दोनों बड़ी बड़ी बहन हो। विंग बेचारा म्याऊं करके अभी शांत हो जाता है, कहता है कि सच में ये काम तो करेगा ना। कहते हैं क्या चाहते हो, आपका ओमेगा आपके पास आए कि नहीं आए।
तो कहते हाँ मैं जानता हूँ। तो ठीक है, हमारे आइडिया पे काम करो। और वो लोग एक यही सोचते हुए एक तीखी सी स्माइल करते हैं बायलू और शाई। और उन दोनों को ऐसे देखकर विंग की हालत ख़राब हो जाती है। और इसी के साथ होता है स्टोरी यहीं पे ख़त्म। तो एक न्यू करेक्टर आया है हमारी स्टोरी में, और आगे ये कौन सा धमाका करने वाली है बेचारा वांगदी, जिसकी ज़िंदगी उलट पुलट होने वाली है, वो हम आगे के स्टोरी में जानेंगे। ओके, तो चलो करते हैं इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म। अगर आपको पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय।